अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो आज हम किस क्लास में मौजूद हैं? हम मौजूद हैं कौन सी क्लास में? उर्दू की क्लास में, बिल्कुल सही। और आज उर्दू की क्लास में क्या काम करना है? आज उर्दू की क्लास में हम एक नई मश्क मुकम्मल करेंगे, एक नई एक्सरसाइज मुकम्मल करेंगे, ठीक है? तो हम देखते हैं कि वो एक्सरसाइज कौन सी है। और आपको पता है कि हम जो है वो आजकल किस चैप्टर पे काम कर रहे हैं? हम आजकल काम कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 5 पे। और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? जहाँ सूरज गुरूब नहीं होता, ठीक है ना? तो हमने इस चैप्टर से कुछ एक्सरसाइजेज हम मश्क मुकम्मल कर भी चुके हैं। आज एक और मश्क मुकम्मल करेंगे। तो देखें कि क्या है काम हमारे पास। तैयार हैं आप मेरे साथ काम करने के लिए? चलें फिर हम देखते हैं कि काम क्या है। तो इसके लिए आप ये कीजिए कि अपनी बुक का पेज नंबर 25 सफ़ा नंबर 25 ओपन कर लीजिए जल्दी से, ताकि हम ये मश्क मुकम्मल कर सकें। तो सबने ओपन कर लिया? वेरी गुड। तो चलिए फिर देखते हैं कि पेज नंबर 25 पे काम क्या है हमारे पास, हमें करना क्या है जी। यहाँ पे सरगर्मी मौजूद है, ठीक है ना? सरगर्मी यानी एक एक्टिविटी करनी है हमें, लेकिन कौन सी एक्टिविटी है ये देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है? दिल बाग बाग होना, आपे से बाहर होना, आग बगोला होना, तन बदन में आग लगना, बाँछें खिलना, दिल में लड्डू फूटना, तस्वे बहाना, ठीक है। दर्ज बाला मुहावरों को हिदायत के मुताबिक दी हुई जगह में लिखें, ठीक है। आपको याद है ना, हमने पिछली क्लास में मुहावरात के बारे में पढ़ा था कि मुहावरे क्या होते हैं। कि जब हम कोई बात लिख रहे हों या कह रहे हों, बोलने में या लिखने में हम मुहावरात का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी बात को दिलचस्प और मुनफरिद और अच्छा बना सकें, ठीक है। तो ये सारे मुहावरात हैं। तो ये जो हमें मुहावरे बहुत सारे यहाँ पे लिख के दिए गए हैं, हमें ये करना है कि इन मुहावरों को अलग अलग करना है और जो जगह दी गई है उसके हिसाब से उनको लिखना है। तो यहाँ पे पहला हमारे पास जो ऑप्शन या जो चीज़ हमसे पूछी गई है वो ये है कि ऐसे मुहावरे जिनसे खुशी का इजहार होता हो। अब हमें ये जो मुहावरात दिए गए हैं इसमें से ऐसे मुहावरे ढूंढने हैं जिन मुहावरों में खुशी का जिक्र हो रहा है, यानी खुशी का इजहार है। उन मुहावरात को हमें यहाँ पे लिख देना है। अब ज़रा जल्दी से ऊपर मुहावरात को पढ़िए आप कि कौन से मुहावरात लिखे हुए, तो फिर ताकि हम उसमें से सॉर्ट आउट करके यहाँ पे लिख सकें। अच्छा, इन मुहावरों को जब हम देखें तो हमारे पास क्या है कि दिल बाग बाग होना, ठीक है। दिल बाग बाग होना का मतलब बहुत खुश हो जाना, ठीक है ना। यानी इस मुहावरे में खुशी का इजहार है, तो हमने यहाँ लिख दिया दिल बाग बाग होना। और कौन सा ऐसा मुहावरा है? दिल में लड्डू फूटना, इसमें भी खुशी का इजहार है, ये हम यहाँ लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। और कौन सा है? बाँछें खिलना। बाँछें खिलना, इस मुहावरे में भी खुशी का इजहार है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो ऊपर मुहावरात लिखे हुए थे उसमें से हमने सॉर्ट आउट करके यहाँ पे ऐसे मुहावरे लिख दिए जिसमें खुशी का इजहार हो, ठीक है। अच्छा, अब अगला हमारे पास जो एक और हमें हिस्सा दिया गया है उसमें क्या पूछा गया है हमसे कि ऐसे मुहावरे जिनसे गम या गुस्से का इजहार होता है। अब हमें ऐसे मुहावरे ढूंढने हैं, सॉर्ट आउट करने हैं जिनमें गम या गुस्से का इजहार हो, वो हमें यहाँ लिखने हैं। वो कौन से हैं? इन मुहावरों में से ढूंढना है हमें, वो कौन कौन से हैं? हाँ, पहला, जी हाँ, हम पहला ये लिख देते हैं, आग बगोला होना। इस मुहावरे को सुनते ही, पढ़ते ही हमें पता चल रहा है गुस्से का इजहार है, आग बगोला होना। अच्छा, फिर है तस्वे बहाना। तस्वे बहाना, तस्वे बहाने में गम का इजहार हो रहा है, ठीक है। फिर तन बदन में आग लगना। तन बदन में आग लगना, गुस्से का इजहार मौजूद है इस मुहावरे में। उसके बाद आपे से बाहर होना।
आपे से बाहर होना। इस मुहावरे में भी गम और गुस्से दोनों का इजहार है। ठीक है, आपने ये लिख लिया। इस तरह से हमने सरगर्मी नंबर 1 मुकम्मल की। हमारे पास यहाँ मुहावरात दिए गए थे, उसमें से हमने मुहावरात को सॉर्ट आउट किया। कुछ मुहावरे हमने लिखे जिनमें खुशी का इजहार था, उन्हें अलग किया, और कुछ मुहावरे हमने लिखे जिसमें गम और गुस्से का इजहार था, उन्हें हमने सॉर्ट आउट करके अलग किया, और इस तरह से ये सरगर्मी मुकम्मल हुई। ठीक है, अब इसी सफ़े पे एक और सरगर्मी मौजूद है, सरगर्मी नंबर 2। ठीक, वो सरगर्मी भी छोटी सी है, उसे भी हम जल्दी से मुकम्मल कर लेते हैं। इस सरगर्मी में क्या दिया गया है? इस सरगर्मी नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है कि दिए गए अल्फाज में से मुहावरात और इनके सही माने को ख़त के ज़रिए मिलाइए और 2 मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे हमारे पास ये देखिए मुहावरात लिखे हुए हैं और ये सामने उसके माने लिखे हुए हैं। हमें क्या करना है? मुहावरात को उनके सही मानों से लकीर के ज़रिए आपने एक लाइन ड्रॉ करके मैचिंग करनी है। उसके बाद कोई से भी 2 मुहावरे लेके उसके हमें जुमले बनाने हैं। तो चले पहले हम मैचिंग कर लेते हैं, फिर जुमलों पे बात करेंगे कि जुमले कैसे बनते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको जुमलों का समझाऊंगी। पहले हम मुहावरात को उनके सही मानों से मिला देते हैं। अच्छा, पहले मुहावरात पढ़ लेते हैं क्या क्या है। पहला मुहावरा लिखा है सर आंखों पर बिठाना, दूसरा है जहर उगलना, तीसरा है खून खुश्क हो जाना, चौथा है रफू चक्कर हो जाना। ठीक है, और माने कौन कौन से लिखे हुए हैं? भाग जाना, इंतज़ार करना, डर जाना, इज्जत करना और बुरा भला कहना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस मुहावरे का क्या मतलब या क्या माने हैं। सर आंखों पर बिठाना, सर आंखों पर बिठाने का क्या मतलब होता है भाई? सर आंखों पर बिठाने का मतलब है इज्जत देना, बहुत ज़्यादा इज्जत एहतराम करना। ठीक है, तो आप सर आंखों पर बिठाना इस मुहावरे को मिला दीजिए इज्जत करना से। ठीक है, फिर है जहर उगलना। इस मुहावरे को पढ़ते ही समझ में आ रहा है, जहर उगलना बुरा भला कहना, बुरा भला कहना। तो आप इसको जहर उगलना, इसको इसके सही मानों से मिला दीजिए, यानी जहर उगलना। फिर है राह देखना। राह देखना मतलब इंतज़ार करना, तो क्या करेंगे? राह देखना, इंतज़ार करना, ये मिला दिया हमने। फिर है खून खुश्क हो जाना। खून खुश्क हो जाना का मतलब है अचानक से डर जाना। ठीक है ना, डर जाना। तो आप खून खुश्क हो जाना इस मुहावरे को इसके सही मतलब से मिलाइए, यानी डर जाना। फिर है हमारे पास रफू चक्कर होना। रफू चक्कर होना यानी भाग जाना, भाग जाना। ठीक है, तो रफू चक्कर होना इस मुहावरे को आप मिलाइए इसके सही मतलब से, यानी भाग जाना। ठीक, मुकम्मल कर लिया ये काम, मिला लिया आपने मुहावरात और उनके मानों को सही से मैचिंग कर ली। तो अब हमें एक टास्क और है ना, यहाँ पे एक काम और दिया गया है कि किसी भी 2 मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना है आपने। इसकी मिसाल भी आपकी किताब में दी गई है, जहाँ पे लिखा है कि मिसाल के तौर पे एक जुमला दिया जा रहा है कि डंके की चोट पर कहना, यानी खुल्लम खुल्ला बात करना। तो खुल्लम खुल्ला बात करना का उन्होंने डंके की चोट पर कहना का उन्होंने आपकी किताब में जुमला बनाया है कि मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया। ठीक है, अब जो मुहावरात हमारे पास है, इन मुहावरात में से किसी भी 2 मुहावरे को आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। चले मैं और आपको मिसाल दे देती हूँ कि इन्हीं मुहावरों में से अगर मैं सर आंखों पर बिठाना इसे इस्तेमाल करूं तो मैं ये जुमला बना सकती हूँ कि भाई हम मेहमान नवाज हैं, मेहमानों को हम सर आंखों पर बिठाते हैं। ठीक है ना, और हम क्या बना सकते हैं? और खून खुश्क हो जाना हमारे पास एक मुहावरा है जिसका मतलब है डर जाना। इसका जुमला हम ये बना सकते हैं कि सामने चोरों को देखकर मेरा खून खुश्क हो गया। ठीक है,
समझ में आया आपको कि कैसे मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। अब आपने क्या काम करना है, आपने ये काम करना है कि सरगर्मी नंबर 1 जो हमने की थी उसे भी अपनी किताब में मुकम्मल करना है और सरगर्मी नंबर 2 को भी किताब में या कॉपी में मुकम्मल करना है। और मैंने तो आपको बताए जुमले मुहावरात के, आप खुद भी कोशिश कीजिएगा कि और जो मुहावरात हैं उनको भी जुमलों में इस्तेमाल करें और फिर उनके जुमले अपनी कॉपी में बनाएं। और आखिर में जो आपने काम कंप्लीट किया है उसकी पिक अपनी टीचर को सेंड कर दीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।